अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ही चीज मालूम करनी है, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4। लेकिन इसको मालूम करने के लिए हमें बहुत कुछ मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज हमें फौरन से नहीं मिलेगी। हमारे पास जो वैल्यू है वो जस्ट x की है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सबसे पहले मालूम करते हैं। देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू है और इसी से हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये एक होल नंबर है, तो मैं इसको अगर फ्रैक्शन में x को डिनोमिनेटर में रखूं तो x की जो वैल्यू है उसको भी डिनोमिनेटर में रखेंगे और 1 को नोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो ये इस तरह हमें x की वैल्यू तो मिलती है, लेकिन ये वैल्यू जो है ये इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, अब जो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइजेशन हम कर चुके हैं पिछले क्लासों में। अब क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट हमारे पास क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। तो अब हम 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 प्लस 2। तो ये वाला जो कॉन्जुगेट है, अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, ये सारी चीजें आप पिछले क्वेश्चंस में सीख चुके हो। अब हमने क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो ये वाला रकम मिलेगा हमें। तो रूट 5 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों ने पिछले क्लासों में करे हैं। अब हम जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है स्क्वायर रूट 5, तो हम स्क्वायर रूट 5 को अलग से स्क्वायर देंगे और माइनस के बाद यहाँ पर सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, तो 2 को अलग से स्क्वायर देंगे। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, जो नोमिनेटर है उसको उसी तरह लिखें और डिनोमिनेटर में देखें स्क्वायर भी है स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और हमें जस्ट यहाँ पर 5 मिलेगा। माइनस के बाद 2 का स्क्वायर है 4, तो 5 से माइनस 4 निकलता है, तो हमें जस्ट 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिलती है रूट 5 माइनस 2। देखिए डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो वो 1 हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करी है जो अब रेशनल नंबर है। तो अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 मालूम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम x प्लस 1 अपॉन एक्स मालूम करेंगे। देखिए मैंने शुरू से आपको कहा कि हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते, हमने स्टेप बाय स्टेप इस तक पहुंचना है। तो इसमें हमने बहुत से वैल्यूज को फाइंड करना है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास है रूट 5 प्लस 2 और प्लस के बाद 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो अब हमने फाइंड करा है ये वाला। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पर प्लस की साइन है, ये दोनों ब्रैकेट साइन प्लस में है, तो हम जस्ट बगैर ब्रैकेट के भी इनको दोनों वैल्यूज को मिला के इस तरह लिख सकते हैं। अब ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पर रूट 5 है और ये भी रूट 5 है। देखिए सेम रूट है और सेम रेडिकेंट है, तो जब इस तरह होगा तो हम रूट के जो कोएफिशिएंट हैं उनको प्लस करते हैं। अब यहाँ पर रूट के कोएफिशिएंट में कोई नहीं है तो समझो 1 है और सेम इसी तरह 1 है। ये रूट 5 है और 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसका कोएफिशिएंट 2 होगा, ये 1 है ये 1 है, तो मिलके 2 बन जाते हैं। तो अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी हमें। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे।
स्क्वायर क्यों लेंगे? क्योंकि हमें x पावर 4 प्लस 1 अपन x पावर 4 तक पहुंचना है, तो हम स्क्वायर लेंगे तो फिर स्क्वायर का स्क्वायर लेकर हम x4 तक पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये वाला अब इन पर हम स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। तो यहां फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम फार्मूले का हवाला देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे इस वाले साइड के लिए, तो यहाँ a की जगह पर क्या है x और b की जगह पर 1/x। तो अब हम इस ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे इसको, तो जहां a है वहां पर x रखेंगे। अब देखें x का स्क्वायर, तो इस तरह a स्क्वायर है तो हमने a की जगह पर x रखा, और स्क्वायर फार्मूले में मौजूद है तो हमने फार्मूले का स्क्वायर लिया, और फिर फार्मूले में 2 है, a इक्वल है x के और b इक्वल है 1/x के, प्लस के बाद जो b है 1/x स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर दिया। और अब दूसरी साइड में क्या है, तो दूसरी साइड हमारे पास ये वाली है, तो इस पर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 2 पर भी है और 5 पर भी है, स्क्वायर रूट 5 पर भी है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, यहाँ पर 4 यहाँ पर 5 आएगा, तो ये इक्वल टू 20 बनेगा। तो इसकी जगह पर अब क्या बनता है 20। देखिए मैंने जल्दी में यहाँ पर सॉल्व करा है, लेकिन ये सारी चीजें आप पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हो। अब नेक्स्ट में करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये दोनों इनवर्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, प्लस का 2 बनेगा, और प्लस के बाद यहाँ पर ये स्क्वायर 1 पर भी है तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, और x पर भी है तो x का स्क्वायर लिखेंगे और इस तरह 20 कर देंगे। अब ये प्लस 2 है तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे 20 की तरफ, तो यहाँ पर जस्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रहेगा, और 20 अब -2, ये +2 इस तरफ आया है तो साइन चेंज हो गई है। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। 20 से -2 निकालते हैं तो हमें मिलेगा 18। तो अब हमने एक और वैल्यू फाइंड करी है, अब इसी का स्क्वायर लेंगे तो हमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो हम दोनों पर स्क्वायर लगाएंगे। अब दोबारा से यहां भी फार्मूला यूज होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल है 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब हम ये वाला साइड इस तरह ट्रायनोमियल में लिखेंगे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर, देखें x स्क्वायर a के इक्वल है और फार्मूले में एक और स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, फिर 2 फिर x स्क्वायर a के इक्वल है, b के इक्वल 1/x स्क्वायर है, और फिर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर जो कि b स्क्वायर के इक्वल है, और हमारे पास यहाँ पर 18, इसका जो स्क्वायर है ये है 324, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x का पावर 4 बनेगा प्लस 2, क्योंकि ये दोनों इनवर्स हैं तो कैंसिल आउट होंगे, और प्लस के बाद यहाँ पर 1 पर स्क्वायर देंगे तो 1 बनेगा, और x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा x पावर 4 और इक्वल है 324 के। अब ये 2 शिफ्ट होगा 324 की तरफ, तो जस्ट x पावर 4 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 324 माइनस 2, और अब हम लास्ट स्टेप प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 322, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का। देखिए इस क्वेश्चन में एक वैल्यू फाइंड करने के लिए मिला था, लेकिन इसको फाइंड करने तक हमने बहुत से वैल्यूज को फाइंड करा है। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमें मिला क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, और वो अगर डायरेक्ट फाइंड होता है तो हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, अगर वो डायरेक्ट नहीं होता तो हम उसके लिए क्या क्या फाइंड करेंगे ताकि हमें वो फाइंड करना
आसान हो जाए। तो हम ये सारी प्रोसेस करते करते x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू तक पहुंचे हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप के ही हैं, इंशाल्लाह वो भी सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, if 1/y is equal to 2 plus square root 3, find the value of y power 4 plus 1/y power 4। तो यहाँ पर हमें 1/y की वैल्यू मिली है जो कि है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, और हमें फाइंड क्या करना है y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4। हमने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन से हमने सीखा है कि यहाँ पर अगर 1/y मिला है तो हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे तो y बाय 1 बना देंगे। जब y बाय 1 बना देंगे तो ये भी उल्टा होगा, तो ये होगा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो y के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो हम जस्ट इसको y करके लिखेंगे। तो हम समझाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर में दिया था। तो अब y की वैल्यू क्या बनती है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये वाला जो y की वैल्यू है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया है। तो सबसे पहले तो हमने y की वैल्यू को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में हम इसके कॉन्जुगेट लेते हैं। ये डिनोमिनेटर है, इसकी कॉन्जुगेट लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, इसी का साइन चेंज करेंगे हम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसके कॉन्जुगेट को लेकर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में यही रखना है जो इसका कॉन्जुगेट मिलता है। अब यहाँ पर हम इसको अगर सिंपल कर दें तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर देखें तो हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला भी लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, और इसी तरह a माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको फार्मूले में यूज़ करते हैं। तो दोनों जो फर्स्ट टर्म हैं उन दोनों को लेते हैं, स्क्वायर में रखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस के बाद अब सेकंड टर्म हमारा क्या है, स्क्वायर रूट 3 है। तो स्क्वायर रूट 3 को भी हम स्क्वायर में रखेंगे इस तरह करके। तो अब देखें जो नोमिनेटर है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और माइनस के बाद ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो जस्ट 3 बचेगा। और y की वैल्यू क्या बनती है, अब 4 में से 3 माइनस होते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा। तो 1 मीन जो नोमिनेटर में है वो y के इक्वल होता है। इस तरह करके हमने पहला काम करा जो कि y की वैल्यू को फाइंड किया। अब हमारे पास y भी मौजूद है और 1/y भी मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं, y प्लस 1/y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y प्लस 1/y की वैल्यू क्या बनती है, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसी तरह प्लस की साइन देंगे। अब 1/y की वैल्यू क्या बनती है, ये वाली। तो हम लेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब दोनों को प्लस करने का तरीका क्या है, यहाँ पर प्लस की साइन है तो हम इनको बगैर ब्रैकेट के सेम इट इज लिख सकते हैं। तो हम y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अगर यहाँ माइनस होगा तो इनके साइन चेंज होंगे, यहाँ पर प्लस है तो बगैर ब्रैकेट के डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखें ये माइनस का स्क्वायर रूट 3 है, ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2, तो y प्लस 1/y की जो वैल्यू बनती है दोनों को प्लस करने से वो 4 बनती है। तो अब हमें एक और वैल्यू मिली है जो कि y प्लस 1/y की है। तो अब हमने क्या करना है, देखें y4
+1/y4 तक पहुंचना है तो अब हमारे पास एक रास्ता ये है कि हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो y +1/y को भी हम स्क्वायर में रखेंगे और इक्वल के बाद 4 को भी स्क्वायर में रखेंगे। देखें y +1/y का स्क्वायर, तो हम स्क्वायरिंग वाला फार्मूला यूज करेंगे a + b² का, जो कि इक्वल है a² + 2ab + b² के। अब हम नेक्स्ट में करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो a की जगह y और b की जगह 1/y। तो a² मतलब कि y का स्क्वायर प्लस के बाद 2 फार्मूले में मौजूद है। अब a की जगह पर हम y लिखेंगे और b की जगह पर 1/y लिखेंगे और प्लस के बाद b² तो मतलब 1/y²। और इक्वेशन के दूसरी तरफ 4 का स्क्वायर मीन 16, तो हमने 4 का स्क्वायर रखा 16। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है और इन्वर्स है तो ये कैंसिल आउट होकर हमें रिजल्ट जो मिलेगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो y² + 2 प्लस अब ये वाला स्क्वायर 1 के साथ भी है तो 1 का स्क्वायर 1 है और y के साथ भी है तो y² में लिखेंगे और इक्वल 16। अब ये +2 इसको हमने शिफ्ट करना है इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चाहिए y² + 1/y²। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर था उसको हमने शिफ्ट करा इस तरफ, तो इसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पर प्लस है, शिफ्ट करने से माइनस में साइन चेंज होगी। y² + 1/y² इज इक्वल टू, अब 16 से 2 निकालते हैं तो जो ये वैल्यू बनती है 14। तो ये एक और वैल्यू हमें मिली है। अब जस्ट हम अगर इसका भी स्क्वायर लेंगे तो y4 + 1/y4 मिलेगा हमें। तो हम दोबारा इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y² + 1/y², इसका भी स्क्वायर तो इक्वल, अब यहाँ देखें 14 है तो 14 का भी हम स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने दोबारा फार्मूला यूज़ करना है तो थोड़ा सा फार्मूले का हवाला देते हैं। a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो अब हमने इसको फार्मूले में अप्लाई करना है। तो अब देखें यहाँ पर a इक्वल होगा y² के, तो हम क्या करते हैं a की जगह पर y² लिखेंगे और जो फार्मूले में स्क्वायर आता है वो अलग से लिखेंगे। फिर प्लस की साइन है, 2 है। अब a की जगह क्या लिखेंगे y² और b की जगह पर 1/y², प्लस के बाद 1/y² का स्क्वायर। देखें ये वाला स्क्वायर जो है फार्मूले में है और b की जगह पर क्या है 1/y², और इक्वल के बाद अब 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या है 196। अब यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर देखें ये दोनों 2, एक ब्रैकेट के अंदर पावर है दूसरा पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो y पर जो पावर बनता है वो 4, और ये 2 फार्मूले में है। इसी तरह y² मल्टीप्लाई है 1/y² के साथ तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो सिर्फ 2 रहेगा। फिर प्लस के बाद यहाँ पर ये स्क्वायर 1 के साथ भी आया तो 1, और y² के साथ भी ये स्क्वायर लगाएंगे तो y का पावर 4 बनेगा, और जो इक्वेशन के इस तरफ है ये 196 है। अब +2 को शिफ्ट करते हैं वहाँ पर तो ये माइनस की साइन में चेंज होगा तो y + 1/y4 इज इक्वल टू 196 - 2। ये प्लस का जो 2 है ये अब यहाँ पर माइनस का 2 होता है, और y4 1/y4 इज इक्वल टू 194। तो ये इस तरह हमने इसको फाइंड करा। तो ये तरीक़ेकार होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
If 1 upon z is equal to 7 minus 4 square root 3, find the value of, अब यहाँ पर क्या मालूम करना है, z स्क्वायर माइनस के बाद यहाँ पर z का स्क्वायर पावर में है लेकिन वो माइनस में है, तो यहाँ अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह रखेंगे, लेकिन असल में आपको क्या है, देखें z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 पावर में अगर होगा तो हम इसके पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो z स्क्वायर माइनस 1 अपान z स्क्वायर बनेगा इस तरह करके। तो जब ये वाला बनता है तो अब मेरे ख्याल में आपके सारे जो कन्फ्यूजन थी वो सारे ख़त्म हो गए। तो हमने क्या मालूम करना है, z स्क्वायर माइनस 1 अपान z स्क्वायर मालूम करना है। हमें मिला क्या है, 1 अपान z मिला है, तो 1 अपान z मिला है जिसकी वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो अगर मैं z की वैल्यू मालूम करूं तो z की वैल्यू बनती है 1 अपान 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। देखें z डिनोमिनेटर में था तो नोमिनेटर में ले गए, तो ये नोमिनेटर में था ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमने रैशनलाइजेशन करनी है, रैशनलाइजेशन। अब देखें रैशनलाइजेशन में हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट इसके साइन को चेंज करेंगे तो ये बनता है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो z इज इक्वल टू 1/7 4 स्क्वायर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में भी यही रखेंगे 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z किसके इक्वल होगा, तो z का ये नोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा। अब वही काम यहाँ भी फार्मूला यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस b। तो हम इन दोनों को फार्मूला अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। तो 7 जो कि फर्स्ट टर्म है दोनों में, देखें दोनों फर्स्ट टर्म 7 है और सेकेंड टर्म भी सेम है और एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। अब 7 का स्क्वायर बनेगा, माइनस के बाद 4 स्क्वायर रूट 3 का भी हम स्क्वायर देंगे और z इक्वल टू जो नोमिनेटर है उसको वैसे ही रखो और डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर क्या बनता है 49 माइनस, और यहाँ पर देखें ये स्क्वायर 4 के साथ भी है तो 16 मिलेगा और यही स्क्वायर अब स्क्वायर रूट 3 पर भी है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे तो हमें जस्ट 3 मिलेगा और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो 49 माइनस 48 बनेगा। तो z इक्वल 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये इसी के ही इक्वल होगा क्योंकि 49 से माइनस करते हैं 48 तो डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो वो डिनोमिनेटर 1 मतलब कि सिर्फ ये जो नोमिनेटर में आता है ये z के इक्वल होता है। तो अब हमें z भी मिला और 1 अपान z भी मिला, तो हम क्या करेंगे z माइनस 1 अपान z को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें z की वैल्यू रखेंगे, z की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और माइनस के बाद 1 अपान z की जो वैल्यू बनती है वो क्या है 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। तो अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो देखें यहाँ पर अब ब्रैकेट्स के दरमियान में माइनस है, तो पहले हम जो हैं वैसे फ़िलहाल इनको लिखेंगे, इक्वल के बाद ये वाला ब्रैकेट जैसे है वैसे ही लिखो और नेक्स्ट ब्रैकेट में अब माइनस इंटू प्लस, तो ये 7 जो है अब माइनस का हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये वाला जो है प्लस में मिलेगा इस तरह करके।
तो अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखिए ये +7 है, ये -7 है, तो +7 और -7 एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे और हमें मिलेगा z - 1/z इज इक्वल टू यहाँ प्लस का 4 √3 के साथ और प्लस का 4 √3 के साथ। तो ये दोनों लाइक सर्ड्स हैं या लाइक टर्म्स हैं, तो इनके रूट अगर सेम हैं तो ये कोएफिशिएंट आपस में प्लस होंगे, जिस तरह पिछले क्लासों में आपने करा है या पिछले क्वेश्चंस में आपने करा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 8 लिखेंगे और रूट सेम लिखेंगे दोनों का 1 करके। तो ये हमें मिला है z - 1/z की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें मालूम करना है z² - 1/z²। इसको मालूम करेंगे तो हमें फार्मूला ये वाला अप्लाई करना होगा, और ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें माइनस वाला ब्रैकेट भी चाहिए और प्लस वाला ब्रैकेट भी चाहिए। तो हमें अभी क्या मिला है, माइनस वाला ब्रैकेट मिला है। तो हम क्या करेंगे, अब z + 1/z मालूम करेंगे ताकि हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसके रिजल्ट तक पहुंच सके। तो अब क्या करेंगे, हम z + 1/z मालूम करेंगे। तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 + 4 √3 और प्लस कर देंगे 1/z की वैल्यू। तो सेम यही वैल्यू अब प्लस होंगे, तो हम इस तरह करके लिखेंगे और प्लस करने में ब्रैकेट्स चेंज नहीं होंगे, तो हम जस्ट बगैर ब्रैकेट के लिखेंगे 7 + 4 √3, फिर प्लस की साइन, फिर 7, फिर माइनस की साइन और 4 √3 करके लिखेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो इनको कैंसिल आउट करो। और 7 + 7 तो z + 1/z की जो वैल्यू बनती है वो 14 बनती है। 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो अब हमें ये वैल्यू भी मिल चुकी है। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कभी भी z² - 1/z², तो कभी भी स्क्वायर माइनस में चाहिए होगा, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ दोबारा हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे, a² - b² इज इक्वल टू a + b ब्रैकेट a - b। हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर a की जगह पर z और b की जगह पर 1/z लिखेंगे। हम अगर इस तरह करें तो z² - 1/z² इज इक्वल टू, यहाँ देखें a + b, तो z + 1/z और इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में माइनस रखेंगे तो z - 1/z रखेंगे। अब इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पर z है तो z का स्क्वायर बनेगा, और ये जो स्क्वायर है z के साथ भी है 1 के साथ भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और z का स्क्वायर z²। और यहाँ पर अब इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ 14 लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू, तो माइनस वाली वैल्यू हमारे पास है 8 √3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो z² - 1/z² इज इक्वल टू, अब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये एक होल नंबर है तो यहाँ भी इसके होल पार्ट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 112, और जो √3 है वो इसके साथ इस तरह करके रखेंगे। तो अब हमें जो वैल्यू मिली है, तो z² - 1/z² की जो वैल्यू बनती है 112 √3। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू तक भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि z -2 में दिया था पावर, तो इसको हमने प्लस पावर में करने के लिए डिनोमिनेटर में करना है, तो इस तरह हमें ये बना, तो इसको हमने फाइंड करा। तो बहुत ही इजी थे, थोड़ा सा वही काम प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी। तो मैथ में सबसे बड़ा काम प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी चीज़ें आसान होंगी आपके लिए। तो यहाँ क्वेश्चन 5 और इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।